हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले होंगे और लिस्ट के कुछ मेथड्स एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर और ये यूज होता है स्टोर करने के लिए मल्टीपल एलिमेंट्स को। और ये एलिमेंट्स जो है वो एनक्लोज्ड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है। और लिस्ट जो है यूज होती है काफी सारे एल्गोरिथम्स में। हम लोग अब देखते हैं कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट जो है क्रिएट होती है यूजिंग दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके हम लोग लिस्ट बना रहे होते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं x, उसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? उसको इनिशियलाइज कर देंगे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स से, तो हमारी एक एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। ठीक है। लिस्ट के अंदर हम इनिशियल वैल्यूज कैसे डालते हैं? एक वेरिएबल बनाया y नाम का, उसको असाइन कर दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज हमने डाल दी, तो ऐसे हमारी इनिशियल वैल्यूज के साथ लिस्ट बन जाती है। मिक्स डेटा टाइप के साथ भी हमारी लिस्ट बन सकती है। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया z नाम का, उसको असाइन कर दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के हमने एलिमेंट्स डाल दिए। जैसे कि वन, वन क्या है? एक हमारा इंटीजर है। ठीक है। और हेलो क्या है? हमारा स्ट्रिंग है। और हमारा 3.14 क्या है? फ्लोट होता है। और ट्रू क्या है? एक हमारा बूलियन है। तो हम लोग इस तरीके से अपने मिक्स टाइप्स को का इस्तेमाल करके एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे? अपनी एम्प्टी लिस्ट को क्या कराया हुआ है? प्रिंट कराया हुआ है। फिर उसके बाद में हमने इनिशियल वैल्यूज वाली लिस्ट को कराया हुआ है प्रिंट, एंड देन हमने प्रिंट कराया हुआ है अपनी मिक्स डेटा टाइप वाली लिस्ट को। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस कंसेप्ट को अपने VS कोड में जाके रन करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे कैसे हमारे ये वर्क करता है। सो लिस्ट कैसे बनती है? एम्प्टी लिस्ट बनेगी हमारी कुछ इस तरह से। x नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर हमने अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दिए नॉर्मली। अब हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे अपने वेरिएबल x को। और जब हमने इस वेरिएबल x को प्रिंट करा तो हमारी जो आउटपुट में क्या आई? हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आए, नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट्स आए और उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं थी। इनफैक्ट हमें कोई एरर भी नहीं मिला क्योंकि ये एक हमारी एम्प्टी लिस्ट का एग्जाम्पल था। ठीक है। हम इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं कि हमारे एक्स वेरिएबल का क्या डेटा टाइप होने वाला है। तो बेसिकली हम प्रिंट टाइप ऑफ एक्स लिख सकते हैं एंड नाउ सी कि हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। सी, हमारा आउटपुट आया क्लास लिस्ट। ठीक है। तो हमारा जो टाइप है, डेटा टाइप, वो लिस्ट है, इसने ये शो कर दिया। और हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं? हम इनिशियल वैल्यूज डाल के हम अपनी लिस्ट को बना रहे होंगे। कैसे होगा? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया L1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दे लाइक 3, 8, 1, 0, 4, 9, 7, 3, ओ 3 और 6, ये कुछ मैंने वैल्यूज डाल दी हैं। देन उसके बाद हम क्या करा रहे होंगे? प्रिंट करा रहे होंगे अपनी L1 को। L1 को हम प्रिंट करा के देखते हैं, लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा होगा।
तो हमने प्रिंट कराया L1 को, तो हमारी जो भी लिस्ट हमने इनिशियलाइज की थी लिस्ट के अंदर वैल्यूज, एज इट इज हमारी वैल्यूज हमको मिल गई आउटपुट में। तो अब हम और क्या चीज कर सकते हैं इसके अंदर, हम अपनी लिस्ट की जो है लेंथ चेक कर सकते हैं। वो कैसे होगी? प्रिंट लेन L1, हमने जब प्रिंट आया तो हमारा आउटपुट आया 9। ठीक है, लेंथ ऑफ L1 क्या है हमारी? 9 है। लेट्स सी कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंडेक्सेस है, मतलब 9 हमारी लेंथ होगी। ये टोटल एलिमेंट्स 9 है हमारी जो है लिस्ट के अंदर। तो ऐसे हमारी आउटपुट लेंथ ऑफ L1 का आया। अब हम और क्या कर सकते हैं, हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। सो हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे? प्रिंट करा रहे होंगे L1 को, हमारा एलिमेंट 1 से स्टार्ट होगा, टिल कहाँ तक जाएगा? 6 तक। एंड उसके अंदर कुछ स्टेप्स होंगे, 1 का स्टेप होगा, मतलब एक एक एलिमेंट को वो छोड़ रहा होगा। तो हमारा आउटपुट आया 1 से चला 1, दूसरा स्टेप पे चला वो 2 पे पहुंचा 1 आया, आउटपुट सेम एज इट इज आया है। ठीक है, 1 1 का स्टेप छोड़ने के लिए बोला था और इसने 1 1 का स्टेप छोड़ दिया। ठीक है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट स्टेप छोड़ने का मतलब नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप आउट करना। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख दूं, इन दोनों को हम कमेंट आउट कर देते हैं, 2 लिख दूं तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला होगा? लेट्स सी। तो ये हमारे ये दो एलिमेंट्स को छोड़ा बीच में, मतलब 8 इसने प्रिंट करा, फिर जंप कर रहा है इसने 1, इसने देखा कि हमने 1 को तो छोड़ने के लिए बोला है, तो इसने ये छोड़ दिया। तो एक स्टेप हुआ, फिर ये जंप करा 0 पे, जब ये 0 पर जंप करा तो इसका दूसरा जंप हुआ, जब इसका दूसरा जंप हुआ तो ये क्या करेगा? आउटपुट में हमको दे देगा 0, जैसे कि ये लिख रहा है। ठीक है, ऐसी सेम एज इट इज 9 के साथ है। ठीक है, और 6 इंडेक्स पे हमारा लास्ट एलिमेंट 9 है, इसीलिए इसने आउटपुट में हमें 809 ही दिया है। ठीक है, अब और हम क्या कर सकते हैं, हम कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं। ये हमारे कुछ मेथड्स में आता है। बेसिकली ये मेथड्स का पार्ट है जो मैं अब आपको बता रही हूँ, लिस्ट मेथड्स का। ठीक है, इसके बारे में हम अपनी स्लाइड्स में पढ़ रहे होंगे आगे। ठीक है, तो हमने कोई लिस्ट बनाई L1 नाम की, लेट्स से 1 2 3। ठीक है, और L2 बनाई हमने 0 5 नाम वैल्यूज डाल दिए इसके अंदर। और हम क्या कर रहे होंगे उसके अंदर, प्रिंट करा रहे होंगे, कंकैटिनेशन करा रहे होंगे L1 प्लस L2। ठीक है, जब हमने कंकैटिनेशन कराया तो हमको अपनी वैल्यूज मिली। क्या हुआ कि L1 प्लस L2 कराया तो L1 मतलब हमें पहले L1 की वैल्यूज मिले। L1 की वैल्यू क्या थी? 1 2 3, वो आ गई 1 2 3। फिर उसके बाद 0 5 जो एलिमेंट है यहाँ पे लास्ट में, ये L2 का है क्योंकि हमने इसमें कंकैटिनेशन कराया L2 का। ठीक है, कंकैटिनेशन का बेसिक मतलब यही होता है कि ऐड कराना दो लिस्ट को या फिर कोई भी दो एलिमेंट्स को ऐड कराना। ठीक है, हम रिपीटेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे प्रिंट कराया हमने L3 इंटू 3, L3 नहीं सॉरी L2, L2 में को 3 बारी हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो वो कैसे रन करेगा? लेट्स सी। ये रहा, इसने 3 बारी हमको L2 की वैल्यू दे दी है। एक और बारी रन करके दिखाती हूँ मैं। इसने 3 बारी L2 की वैल्यू दे दी। क्यों? क्योंकि हमने रिपीटेशन करवाया कि L2 की जो भी वैल्यू है वो 3 बारी मुझे शो होनी चाहिए, 3 बारी हमारी लिस्ट में होनी चाहिए। तो इसने 0 5 0 5 0 5 दे दिया इसलिए। नेक्स्ट है हमारा अपेंड फंक्शन। अच्छा,
अपेंड फंक्शन कभी सुना है? सुना तो खैर होगा ही। अपेंड फंक्शन जो है यूज होता है ऐड करने के लिए एलिमेंट्स को एट द एंड ऑफ द लिस्ट। और जो है अपेंड यूज होता है सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करने के लिए एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो हम इसको कैसे कर रहे होंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया फ्रूट। फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, कोई लिस्ट बनाई मैंने, उसके अंदर लिखा मैंगो कोमा एप्पल कोमा ऑरेंज। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट करा दिया फ्रूट्स को। प्रिंट करवाने के बाद फ्रूट्स, हमारा आउटपुट आया जो हमने फ्रूट्स के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज की हुई थी। देन अब हम क्या कर रहे होंगे, अपेंड करा रहे होंगे। कैसे होगा अपेंड फंक्शन यूज होगा हमारा, प्रिंट प्रिंट नहीं कर रहे होंगे, पहले हम लोग अपना सिंटैक्स लिख रहे होंगे। क्या, फ्रूट्स डॉट अपेंड बनाना, देन उसके बाद प्रिंट करा रहे होंगे अपने फ्रूट्स को। फ्रूट्स प्रिंट करा के देखते हैं हम कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा होगा। तो हमारा आउटपुट आ गया कि हमारे एक एलिमेंट जो है वो एड ऑन हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें एक और एलिमेंट बनाने की जगह अगर मैं वाटरमेलन अगर एड ऑन करवाने की कोशिश करूं तो देखते हैं क्या होता है। वाटरमेलन एंड फॉर श्योर, जैसे कि मैंने बोला था कि अपेंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हम लोग एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एरर थ्रो कर दिया है सेम, कि एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट ही दे सकते हो लिस्ट डॉट अपेंड से, आप दो को नहीं दे सकते जैसे कि आपने दिया हुआ है। तो इसने ये एक टाइप एरर दिया है हमको। तो दिस दिस विल नॉट वर्क, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, इंसर्ट फंक्शन यूज होता है ऐड करने के लिए एलिमेंट को जस्ट बिफोर द स्पेसिफिक इंडेक्स, मतलब हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स दे रहे होंगे। इंसर्ट, ओहो, एड्स द एलिमेंट just before the specific or specified index। इसमें क्या हो रहा होता है, लेट्स सी, हम फ्रूट्स नाम की अपनी लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, अब इसी के अंदर हम इंसर्ट करा देते हैं एक, क्या करा रहे होते हैं, फ्रूट, FRUITS, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। हमने सिंटेक्स लिखा, अब हम लोग इसमें करा देंगे हमारे सेकंड इंडेक्स पे हमारे क्या आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। और अब प्रिंट कर दो फ्रूट्स को। देखो, सेकंड इंडेक्स पे बनाना आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है कि सेकंड इंडेक्स पे हमारा बनाना होना चाहिए। तो मैंगो कहाँ पे है, 1 पे, वो 0 पे, एप्पल 1 पे है, बनाना 2 पे है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 2 सेकंड इंडेक्स पे हमारा बनाना है। तो ऐसे हमारा ये इंसर्ट वर्क करता है। ठीक है, और एक हमारा पॉप फंक्शन भी होता है। पॉप पॉप फंक्शन क्या कर रहा होता है, पॉप फंक्शन जो है इंडेक्स, मतलब इट टेक्स द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट एंड विच नीड्स टू बी डिलीटेड। मतलब हमारी जो लिस्ट हो रही होगी
उससे ये डिलीट कर रहा होगा कुछ किसी एलिमेंट को। ठीक है, डिलीशन में यूज होता है बेसिकली। सो हमने फ्रूट्स नाम की जैसे कि अपनी लिस्ट ऊपर बनाई हुई है, इसी में हम मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे कि हम लोग डिलीट करा रहे होंगे अपने एलिमेंट को। लाइक फ्रूट्स डॉट पॉप करके मैंने अपना फंक्शन लिखा। ठीक है, और इसके अंदर से मैं एप्पल रिमूव करा रही हूँ। तो अब हम करा देते हैं इसमें फ्रूट्स को प्रिंट। जैसे ही मैंने फ्रूट्स को प्रिंट कराया, सी, ओ शिट, ऐसे नहीं कर, पूरी की पूरी लिस्ट हम लोग यहाँ पे डिलीट करा रहे होंगे। हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। नाउ इट वर्क। पॉप फंक्शन में क्या होता है, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, हमको क्या मिला, मैंगो और एप्पल। अगर मैं दोबारा से पॉप कराऊंगी तो एप्पल रिमूव हो जाएगा, फिर दोबारा पॉप कराऊंगी तो मेरे पास मैंगो बचेगा। तो ऐसे ये वर्क ऑन करता है। सो विद अब हम अपनी स्लाइड्स पे पहुंचते हैं। अब हमने जैसे कि अपने लिस्ट मेथड्स पहले ही अपनी देख लिए हैं वीएस कोड में। हम लोग इसको रीड गो थ्रू कर लेते हैं इस स्लाइड को। सो पाइथन लिस्ट जो है बिल्ट इन एल्गोरिथम्स के साथ आती है काफी सारी, जो परफॉर्म करती है कॉमन ऑपरेशन जैसे कि अपेंड, सॉर्टिंग एंड मोर। सो ये सब तो हमने पहले ही अपनी उसमें देख लिए हैं। प्रैक्टिकल हमने कर लिया है इसका वीएस कोड पे। मैंने कोड कोड जो आपको अभी पीछे बताए थे। ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं हम एल्गोरिथम को, ये देखते हैं। कभी कभी हमको कुछ एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो कि पाइथन में बिल्ट इन होते हैं, बिल्ट इन नहीं आते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ एल्गोस बनाते हैं। जैसे कि हमें लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी लिस्ट की, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक एल्गो बना रहे होंगे फाइंड करने के लिए लोएस्ट वैल्यू इन द लिस्ट। हमने माय एरे नाम का एक एलिमेंट बनाया, वेरिएबल लिया, उसके अंदर कुछ लिस्ट, एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। फिर उसके बाद मिन वैल्यू नाम का अपना एक वेरिएबल डाल दिया और वेरिएबल को इनिशियलाइज करा दिया माय एरे नाम के वेरिएबल से, जो कि हमने अभी ऊपर ही बनाया था। ठीक है, उसके इंडेक्स 0 को इनिशियलाइज करा दिया मिनिमम वैल्यू में। और अब क्या होगा, हमने एक लूप चलवाया कि आई, जो भी आई होगा फॉर आई इन माई एरे, मतलब जो मेरा वेरिएबल माई एरे है उसकी वैल्यू जो है आई में जाए पहले, और फिर अगर आई जो है छोटा होगा मिन वैल्यू से तो हमें मिन वैल्यू आई के इक्वल मिल जाए। और फिर जब हमारी मिन वैल्यू इज इक्वल्स टू आई हो जाए तो हमारी जो लोएस्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये जो एल्गो है ये एक बहुत ही सिंपल है और फास्ट इनफ है स्मॉल डेटा सेट्स के लिए। बट जो डेटा काफी बड़े हैं उन पे ये जो एल्गोरिथम है वो काफी टाइम लेगी रन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिमाइजेशन आता है। ऑप्टिमाइजेशन जो है इम्पोर्टेंट होता है एल्गोरिथम डेवलपमेंट में। ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है डीएसए का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कभी सोचा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? जब हम एल्गोरिथम्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम ज्यादातर देखते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम को कितना टाइम लग रहा है रन होने में रिलेटिव टू द साइज ऑफ द डेटा सेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या कर रहे होंगे, हमने कोई कोड लिखा। ठीक है, कोई कोड लिखा है हमने, यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे हमारे कुछ। ठीक है, अब इस कोड को 5 सेकेंड्स लग रहे हैं हमारे रन होने में।
तो कितना टाइम लगा किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कोड को रन करने की, इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। कैसे? कोई एक हमारे पास सिस्टम है, ये हमारा मैक है, ठीक है, और ये दूसरा सिस्टम है, कोई पुराना सिस्टम है, लाइक पेंटी, ठीक है, पेन का कोई हमारा ये सिस्टम है, काफी ओल्ड सिस्टम होगा। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हमने यही सेम कोड इस पे रन कराया, इसको ये रन करने के लिए 5 सेकेंड्स ले गया, बट अगर हम इस सेम कोड को इस पे रन कराएं तो शायद हो सकते हैं 20 सेकेंड्स ले, ऐसा हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो है किसी भी कोड को रन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है किसी भी डिवाइस पे, हम ये चीज नहीं बोल सकते टाइम कॉम्प्लेक्स। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो रहा होता है कि कोई कोड है, ठीक है, नंबर्स ऑफ कोड हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने जितने हमारे ऑपरेशंस होते रहेंगे इस कोड में, तो हमारा डेटा इनपुट डेटा इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे हमारा डेटा इनपुट डेटा इंक्रीज होता रहेगा, उसी चीज को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे होते हैं, ठीक है। लाइक सपोज एग्जाम्पल नहीं है, लेट्स सी, मैंने प्रिंट कराना है अपना अपना नाम नहीं लिखते हैं, प्रिंट कराया मैंने हेलो, हेलो नहीं, चलो हाई लिख लेता, प्रिंट कराया मैंने हाई। जब मैंने हाई प्रिंट कराया तो क्या हो रहा होता है कि ये जो है कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होंगी जब मैं एक हाई को प्रिंट करा रही होगी, एक ही ऑपरेशन हो रहा होगा, तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस प्रोग्राम की, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी। अगर मैं इसमें लूप चलवा दूं, फोर लूप चलवा दूं कि अगर मेरा आई के अंदर इसको इनिशियलाइज करा देती हूँ, एक्स से इनिशियलाइज करा देती हूँ हाई को, हाई छोड़ो 5 ही करा देती हूँ इनिशियलाइज, और यहाँ पे प्रिंट एक्स की जगह पे लिख देते हैं हम 5, 5 प्रिंट एक्स करा दिया। अब क्या करा रहे होते हैं, प्रिंट एक्स नहीं करा रहे होते हैं, पहले हम लोग क्या करा रहे होंगे, लूप चलवा रहे होंगे, प्रिंट कराने से पहले हम लूप चलवा रहे होंगे। क्या लूप चलवा रहे होंगे कि हमारा कोई आई है, उसकी रेंज जो है, रेंज रखेंगे हम, उफो, रेंज रहेगी कहाँ से, 1 तक, ठीक है, मतलब 4 स्टेप्स चल रहे होंगे, 4 बारी हमारा ये लूप चल रहा होगा 1 से 5 तक। तो और फिर क्या करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे एक्स को, देंगे एक्स को। तो क्या हो रहा होगा, पहले ये गया आई के अंदर जाएगा 5, ये देखेगा, इसने बोला है एक बार हमको प्रिंट कराना, तो ये प्रिंट कर देगा, 2 स्टेप हो गए इस चीज के, ठीक है, 1 2, 2 बारी चल गया। अब क्या करेगा, ये फिर जाएगा दूसरी बारी, फिर ये चेक करेगा, फिर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा 2 बारी, फिर दोबारा ऐसे करेगा, ये ऐसे ही 4 बारी करा देगा। तो हमारे क्या आउटपुट आने वाला होगा, हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 2 × 2 4, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O 4।
तो ऐसे हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हमारे किसी पर्टिकुलर कोड में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और कितनी बारी होंगे। सो दिस इज व्हाट आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग देख रहे होते हैं अपनी वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्यों देख रहे होते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग देख रहे होते हैं अपनी वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्यों देख रहे होते हैं? अभी ये चीज हम लोग देखते हैं। वर्स्ट केस क्यों देखते हैं? लेट्स सी कि हमारा कोई कोड हमने अपने सिस्टम में लिखा, ठीक है। सबसे लास्ट इस कोड में सबसे एंड पे, मतलब कोड में कोई भी यूजर है हमारे, 1,000 100 यूजर है और 1,000 यूजर है। तो जो, अगर मेरे इस कोड को 100 यूजर्स यूज कर रहे होंगे तो ठीक है, चल जाएगा काम। अगर थाउजेंड्स यूज कर रहे होंगे या 10,000 10 मिलियन यूजर्स यूज कर रहे होंगे इस कोड को, तो क्या होगा? तो हम वो केस लेकर रखते हैं कि हमारा उस टाइम पे क्या होगा जब 10,000 10 मिलियन लोग इसको यूज कर रहे होंगे, तो ये इफिशिएंट होगा या नहीं होगा। तो अगर हम वर्स्ट केस अपना लेकर चलते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक इफिशिएंट होता है। सो या दैट्स व्हाई वी यूज वर्स्ट केस इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो या हम आने वाले लेक्चर्स में शायद स्टैट्स पढ़ रहे होंगे, बट ऑफ कोर्स हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम लिमिट एरर, ये दो चीज तो ऑफ कोर्स ही अपने आने वाले लेक्चर में अपने ट्यूटोरियल में कवर करे होंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।